भस्मासुर और भगवान शिव की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक राक्षस था भस्मासुर। वह शिव भक्त था और कठोर तपस्या में लीन होकर भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा था। उसने कई वर्षों तक घोर तप किया, बिना अन्न जल के, केवल भगवान शिव का ध्यान करते हुए। भगवान शिव, जो अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो चाहे वर मांग लो। भस्मासुर ने बड़ी चालाकी से कहा, हे महादेव, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं, वह तुरंत भस्म हो जाए। शिवजी, भोलेनाथ, जो हर किसी को उनकी इच्छा अनुसार वरदान दे देते हैं, उन्होंने बिना विचार किए वरदान दे दिया। तथास्तु कहकर वे अंतर्धान हो गए। परंतु भस्मासुर का मन कलुषित था। उसने सोचा, यदि मैं शिव जी को ही समाप्त कर दूं, तो मैं स्वयं देवताओं का स्वामी बन जाऊं। वह तुरंत शिव जी के पीछे दौड़ पड़ा। हे महादेव, अब मैं आप पर यह वरदान आजमाता हूँ। शिव जी चौंक गए। उन्होंने देखा कि भस्मासुर उनकी ओर दौड़ रहा है, सिर पर हाथ रखने को। वे तुरंत वहां से भागे। वे पर्वतों, जंगलों, नदियों के पार भागते गए। देवता सभी घबरा गए। अब क्या होगा? अगर महादेव को कुछ हो गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब भगवान विष्णु ने स्थिति को समझा और एक उपाय सोचा। वे एक अत्यंत सुंदर रूप में प्रकट हुए, मोहिनी रूप में। उनका सौंदर्य ऐसा था कि स्वयं भस्मासुर मोहित हो गया। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कौन हो बलवान योद्धा? भस्मासुर घमंड में बोला, मैं वह हूं जिसे स्वयं शिव ने वरदान दिया है। मैं अब अमर हूं। मोहिनी ने चंचलता से कहा, इतना शक्तिशाली पुरुष अगर मुझसे विवाह करना चाहता है तो पहले मेरे साथ नृत्य करना होगा। भस्मासुर राजी हो गया। मोहिनी नृत्य करने लगी। भस्मासुर उसे देखकर उसी की नकल करने लगा। मोहिनी ने धीरे धीरे हाथ उठाकर सिर पर रखा। भस्मासुर ने भी वैसा ही किया और उसी क्षण वह स्वयं भस्म हो गया। देवताओं ने राहत की सांस ली। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ये इसीलिए कहा जाता है, बिना सोचे दिए गए वरदान कभी कभी संकट बन जाते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति के साथ विवेक होना आवश्यक है। भोलेपन में दी गई शक्ति यदि गलत हाथों में जाए तो संकट पैदा कर सकती है। साथ ही यह भी कि अहंकार का अंत निश्चित है।